Hello students. So we are today starting the general motion in 2 dimension and 3 dimension. ठीक है, अगर पहले का तुमको याद हो तो हमने पहले जब स्ट्रेट लाइन मोशन किया था तो हमने प्रॉब्लम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. ठीक है, सो दैट वी कैन इजीली थिंक अबाउट द प्रोसेस वी शुड अडॉप्ट. तो क्या था वो 3 टाइप्स? पहला था हमारा फर्स्ट वाज क्लास 7th क्वेश्चन. First was class 7th, second was class 9th and third was class 11th. ठीक है, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन ऑफिशियली नहीं है. ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, बट हम लोगों ने याद करने के लिए और क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए इस तरह से डिस्कस किया था. ठीक है, तो क्लास 7th में हमने किसको रखा था? जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी. और 9th किस में रखा था? 9th क्लास वाला जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था. और क्लास 11th में जनरल, यानी कि एक्सेलरेशन कैन बी वेरिएबल, वेलोसिटी कैन बी वेरिएबल. ठीक है, तो हम लोग अब इनका फर्दर देखते हैं. तब हमने 1 डायमेंशन के कॉन्टेक्स्ट में बात किया था, अभी 3 डायमेंशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. तो 3 डायमेंशन में अगर सपोज वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे? तो जरा 7th क्लास वाला पहले इक्वेशन लिखो. क्या था? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, अगर s डिस्प्लेसमेंट होगा तो v वेलोसिटी होगी, अगर s डिस्टेंस होगा तो v स्पीड होगा. ठीक है, और 7th क्लास वाले सिचुएशन में हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन था, 1 डायमेंशन था, जिसमें कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हुआ करते थे. ठीक है, अच्छा जब हम 3D में बात करेंगे, 3 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में, तब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. डिफरेंशिएट मीन्स उनको डिफरेंट क्वांटिटीज मान के चलना पड़ेगा. ठीक है, दे आर नॉट सेम. तो 3 डायमेंशन में हमें क्या लेना होगा? जनरल, यानी कि s इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर एंड v वेलोसिटी इज ऑल्सो ट्रीटेड लाइक अ वेक्टर. ठीक, तो ये जो हमारा फॉर्मूला लिखा है ये हम क्या किस सिचुएशन के लिए है? व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट. जब वेलोसिटी वेक्टर अगर टाइम डिपेंडेंट नहीं है, पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. दिस फॉर्मूला इज जस्ट लाइक द फॉर्मूला ऑफ 7th क्लास. ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम पढ़ा था. यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो गया और स्पीड की जगह पे वेलोसिटी हो गया, एंड दे आर वेक्टर क्वांटिटी. एक इसका एग्जांपल देखें, इसका एप्लीकेशन. सपोज मैं तुमको बोलूँ कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप. ठीक है, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन आफ्टर टाइम t, assuming its initial position is r0. ठीक है, r0 क्या है? x0 i कैप, y0 j कैप, z0 k कैप. ठीक है, अभी इसको हम जरा उठा के ऊपर रख देते हैं. अभी हम जस्ट 7th क्लास वाला डिस्कस कर रहे हैं. तो क्वेश्चन क्या है? दिस इज द क्वेश्चन. इसको जरा सा डायग्राम बना करके समझते हैं. सपोज ये मेरा है ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0,0. ठीक है, इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में मैंने एक पॉइंट लिया, उसको हमने बोला पॉइंट P0. ठीक है, पॉइंट P0 के कोऑर्डिनेट क्या है? x0, y0, z0. यानी कि इसका जो वो होगा पोजीशन वेक्टर होगा, जिसको हम OP0 बोलेंगे, वो कैसे लिखा जाएगा? x0 i कैप प्लस y0 j कैप प्लस z0 k कैप ऐसे लिखा जाएगा. ठीक, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P0. अब मान लो कि पार्टिकल वहां से P0 से मूव कर रहा है. कौन सी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है? तो वेलोसिटी v दे रखी है. ठीक है, v कैसे दिया है? वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप. ये वेलोसिटी v से कितने टाइम चला? टाइम t चला. t तो स्केलर है. ठीक है, तो टाइम t चला. अब सपोज वो किसी पॉइंट पे पहुंचा, उस पॉइंट का क्या नाम है? उस पॉइंट का नाम है p. तो अब पूछा जा रहा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और नई पोजीशन क्या होगी. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा? इस डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट इज दिस वेक्टर. ठीक है, कौन सा वेक्टर? ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, दिस वेक्टर इज योर डिस्प्लेसमेंट। और जब मैं तुमसे फाइनल पोजीशन पूछ रहा हूं तो वो क्या है, फाइनल पोजीशन ये है।
ठीक है, फाइनल पोजीशन कैसे बताएंगे, ये भी जो मैंने हाईलाइट किया है वेक्टर O2P, दिस वेक्टर इज योर फाइनल पोजीशन, क्योंकि पोजीशन तो हम किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हैं, तो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में दिस इज दी फाइनल पोजीशन, तो ये मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, ये हमारा जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है OP हमें फाइंड करना है, OP इज टू बी फाइंड आउट, दिस इज फाइनल पोजीशन। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन में जो गिवन है जरा उसको देखते हैं। V गिवन है और हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला पता है, भी हमने ऊपर देखा है, S वेक्टर इज इक्वल टू V वेक्टर इंटू T। ठीक है, अच्छा S वेक्टर हमारा V हमने यहाँ पे रख दिया Vx I कैप प्लस Vy J कैप प्लस Vz K कैप इंटू टाइम कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये Vx इंटू T हो गया I कैप प्लस Vy इंटू T हो गया J कैप प्लस Vz इंटू T हो गया K कैप। ठीक है, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस होल थिंग, दिस थिंग, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, एक पार्ट हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए आफ्टर टाइम t। तो पोजीशन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को देखो कैसे लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, पता है ना, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन इज r वेक्टर, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलेंगे OP वेक्टर माइनस इनिशियल विच इज OP नॉट वेक्टर। तो यहां से अब देखो तुम्हें क्या क्या पता है, इसमें तुमको OP नॉट पता है। ठीक है, हमने अभी OP नॉट गिवन है ना क्वेश्चन में, ये OP नॉट ये दे रखा है, OP नॉट गिवन है, और S हमने अभी भी लिखा, ऊपर लिखा देखो ये S लिखा है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, OP यानी कि ये R वेक्टर हमें फाइनल पोजीशन पता करनी है। ठीक, चलो तो R वेक्टर को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, R वेक्टर को पता करने के लिए जस्ट ए मिनट, इसको हम यहाँ वेक्टर लगा दें, तो यहाँ से हमें क्या लगेगा कि R इज R0 प्लस S। ठीक है, देखो ये R0 को हम उठा के इधर ले जाएं तो R0 प्लस S हो जाएगा, और इधर राइट साइड में R बचा, तो ये मैंने किया काम। R वेक्टर इज R0 प्लस S वेक्टर, एंड व्हाट इज योर R0 वेक्टर, R0 देखो, R0 इज योर, ये ऊपर OP नॉट जो लिखा है, दिस इज R0 वेक्टर। ठीक है, तो X0 I कैप प्लस Y0 J कैप प्लस Z0 K कैप, एंड प्लस S वेक्टर क्या है, तो S वेक्टर अभी ऊपर लिखा था हमने, प्लस Vx T I कैप प्लस Vy T J कैप प्लस Vz T K कैप। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हमारा R वेक्टर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या बनेगा, दिस R वेक्टर विल बिकम, इसको हम आई वाले जो टर्म्स हैं उनको देखो, ये I वाला टर्म है और ये I वाला टर्म है। ठीक है, दिस होल थिंग इज I एंड दीज आर J टर्म्स एंड दीज आर K टर्म्स, तो इनको हमें ऐड करना होगा, तो इनको ऐड करते हैं, तो X0 प्लस VXT I कैप, फिर Y0 प्लस VYT, ये पूरा J कैप वाला हो गया, प्लस Z0 प्लस VZT K कैप हो गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन तुम्हें देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या, इसको हम थोड़ा इजी तरह से करें, क्लास 7 का फॉर्मूला यूज करके। इसमें तुम्हारा R वेक्टर, ये जो पोजीशन वेक्टर में फाइंड करना था, आ गया ना, समझ में आ गया। अब देखो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब इसको हम ऐसे करेंगे, क्या था, एक बार क्वांटिटी फिर से लिख लेते हैं, एक बार फिर से। क्वेश्चन में क्या गिवन था, V वाज गिवन Vx I कैप प्लस Vy J कैप प्लस Vz K कैप, ऐसे था, और टाइम t के बाद तुमसे पूछा था, और इनिशियल पोजीशन गिवन थी R0 इज इक्वल्स टू X0 I कैप प्लस Y0 J कैप प्लस Z0 K कैप। ठीक है, ये तुमको गिवन था इनिशियल पोजीशन, और तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था एंड फाइनल पोजीशन पूछी थी। ठीक है, एट आफ्टर टाइम t, ये पूछा गया था। ठीक, तो अब हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम 1 डायमेंशन की तरह से करेंगे। ठीक है, लेकिन ये 3 डायमेंशन क्वेश्चन है, तो 1 डायमेंशन की तरह कैसे करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, पहले x डायरेक्शन अलग, y डायरेक्शन अलग, z डायरेक्शन अलग, तीनों को अलग अलग ट्रीट करो। ठीक है, तो y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट है, वेलोसिटी इज vx। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट गिवन है, तभी हम 7th क्लास वाले कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। अगर चेंज हो रही होगी वेलोसिटी तो फिर हम 9th या 11th क्लास वाले पे बात करेंगे। ठीक है, आफ्टर टाइम t,
आफ्टर टाइम टी, बताओ उसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ होगा। ठीक है, इसको एक सेकेंड, एक्स तो हमारा पोजीशन के लिए सिंबल यूज होगा, हम एस एक्स बोल दे रहे हैं इसको। ठीक है, क्या बोल दे रहे हैं, एस एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लास 7 का फॉर्मूला कौन से फॉर्म में, हम स्केलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन को हम देख रहे हैं, वाई जेड को देख ही नहीं रहे अभी। ठीक है, तो ये एस एक्स हो गया वी एक्स इंटू टी। अब तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें मिल चुका है, और क्या चाहिए था, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए था, पोजीशन चाहिए थी। तो पोजीशन हमारा जो एस एक्स होगा ये क्या होगा, ये होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, एस एक्स इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स इज पोजीशन, एक्स नॉट इज इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसा होता है। ठीक, तो यहां से हमें पता क्या करना है, फाइनल पोजीशन पता करना है। तो क्या हो गया, एस एक्स प्लस एक्स नॉट हो गया। ठीक है, या जरा रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं जिससे कि हमारा आंसर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से आ जाए। तो क्या हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एस एक्स हो गया। एंड व्हाट इज एक्स नॉट, तो एक्स नॉट तो एक्स नॉट ही है, लेकिन एस एक्स हमने ऊपर से निकाला है, प्लस वी एक्स इंटू टी हो गया। ये हमारा पोजीशन के लिए आ गया। ठीक है, पोजीशन का भी केवल हम एक्स कंपोनेंट बात करी हमने। अब हम वाई कंपोनेंट की बात करते हैं, तो वेलोसिटी वी वाई हो गई। आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर टाइम टी डिस्प्लेसमेंट एस वाई विल बी वी वाई इंटू टी। ठीक, व्हाट विल बी, तो ये तो एक पार्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए। और फिर हम लोग फाइनल पोजीशन के लिए क्या करें, फाइनल पोजीशन के लिए एस वाई लिखते हैं, एस वाई इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, वाई डायरेक्शन की पोजीशन है तो हम उनके सिंबल्स वाई एंड वाई नॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें फाइनल पोजीशन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लिख लेते हैं इनिशियल पोजीशन वाई नॉट प्लस एस वाई। ठीक है, ऊपर वाली लाइन से हम ये इन्फर कर सकते हैं, वाई नॉट हमारा नेगेटिव वाला, ये माइनस वाई नॉट कहाँ चला गया, इधर चला गया लेफ्ट साइड में, तो वाई नॉट प्लस एस वाई हो गया। अब वाई नॉट प्लस एस वाई की वैल्यू डाल देते हैं, वी वाई इंटू टी। ठीक है, ये हमारा वाई आ गया। क्या है ये वाई, फाइनल पोजीशन। तो ये फाइनल पोजीशन के वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट, अब मैं पूरा डिटेल में ना लिखूं तो चलेगा, एस जेड इज इक्वल टू वी जेड इंटू टी। एंड फाइनली तुमको एक पता लग गया होगा कैसे लिखना है, जेड इज इक्वल टू इनिशियल प्लस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना जेड डायरेक्शन में, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस तरह से ये हो गया। अब फाइनली हम क्या कर सकते हैं, फाइनली अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द फाइनल आंसर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। तो एस एक्स एस वाई एस जेड ये तुम्हारे पिंक कलर में लिखे हुए रखे हैं। ठीक है, यहाँ से एस एक्स उठाया, यहाँ से एस वाई और यहाँ से एस जेड, तीनों को यहाँ पर पुट कर दिया एस एक्स एस वाई और एस जेड में, तो एस वेक्टर आ गया। फिर हमें वी वेक्टर पता करना है, सॉरी वी कहाँ, हमें पोजीशन पता करना है। ठीक है, फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन के लिए आर वेक्टर कैसे मिलेगा, फाइनल एक्स प्लस फाइनल वाई प्लस फाइनल जेड। और ये कहाँ से आएंगे, तो ये तुम्हारा देखो एस एक्स जो हमारा है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ये तीनों हम यहाँ एक्स वाई जेड की जगह पे पुट कर देंगे। तो एक्स की जगह पे क्या हुआ, एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी, वाई की जगह पे क्या हुआ, वाई नॉट प्लस वी वाई टी, जेड की जगह पे क्या हुआ, जेड नॉट प्लस वी जेड टी। ठीक, तो अब जरा देखो पिछले वाला आंसर, लास्ट हमारा जो आंसर ये था, क्या ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, आर वेक्टर इज दिस, बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिमिलरली एस वेक्टर देखो, ये हमारा एस वेक्टर ये देखो, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम नहीं है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, वी एक्स टी आई कैप, वी वाई टी जे कैप, वी जेड टी के कैप, और ये हमारा एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी, ठीक है, वाई नॉट प्लस वी वाई टी, जेड नॉट प्लस वी जेड टी। ठीक, तो हमारा जो सेकंड पेज पर भी आया ये भी बिल्कुल सेम आया। अब इसमें तुम्हें कौन सा ज़्यादा इजी लग रहा है, तो फर्स्ट वाला देखो लिखने में बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। फर्स्ट मेथड में हम सारा वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या कर रहे हो, हमने ये लिखा एस वेक्टर इज इक्वल टू वी नॉट वी वेक्टर इंटू टी। ठीक है, इतने छोटे से में हो गया, वो हमने जब हमने कंपोनेंट में लिखा तब ये थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, और आर वेक्टर फिर हमने लिखा, तो आर वेक्टर के लिए अगर तुम यहाँ से देखो कि इससे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो आर वेक्टर इक्वल टू एस वेक्टर प्लस आर नॉट। ठीक है, तो एस वेक्टर प्लस आर नॉट वेक्टर ये। ठीक, तो अगर तुम्हें इससे ज़्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं हो तो फिर वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना बहुत इजी रहता है, अगर हमें इतना ही चाहिए। लेकिन आगे चाहिए तो तुम बोथ ऑफ द मेथड्स आर इक्वली गुड, इक्वली लेंथी,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और शायद तुमको इस वाले सेकंड मेथड में फील आया हो कि एक्स डायरेक्शन का अलग फील आ रहा है, वाई डायरेक्शन का अलग फील आ रहा है और जेड का अलग फील आ रहा है। ठीक है, तो जो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उसमें करो। हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे प्रोजेक्टाइल मेथड है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें हमारा एक्स और वाई दो ही 2 डायमेंशन मोशन होता है, तो हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे कि एक्स डायरेक्शन के मोशन को अलग ट्रीट करेंगे, वाई डायरेक्शन के मोशन को अलग ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग थे क्लास 7th वाला हमने इस तरह से वेक्टर 2D 3D को किया। अच्छा, 9th वाले पे एक एग्जांपल देखते हैं। क्लास 9th हम लोग बात करते हैं क्लास 9th वाले जो फॉर्मूले हैं उनको 3 डायमेंशन में कैसे यूज करना है। क्लास 9th में कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसमें किस किस पर वेक्टर लगा, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है, वेलोसिटी वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें कौन कौन वेक्टर है, a वेक्टर है, u वेक्टर है एंड s वेक्टर है। और फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब ये जो थर्ड फॉर्मूला है इसमें कहाँ पे वेक्टर लगाएं, तो इसमें जरा एक चीज़ देखो, v स्क्वायर का क्या मतलब है, v स्क्वायर ये v तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। जब हम 3 डायमेंशन में बात करें तो v इज ए वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं इसको v वेक्टर बोल देता हूँ। स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि उस वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस क्यों नहीं, क्रॉस जब खुद के साथ करोगे तो फिर तो हमेशा जीरो ही आना है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर होंगे। अगर कोई वेक्टर खुद के साथ देखो तो जीरो एंगल, तो उसमें साइन थीटा साइन जीरो जीरो जाता है। ठीक है, तो हमारा v स्क्वायर हमारा किसी वेक्टर का अगर स्क्वायर करना है तो दिस ऑलवेज मीन्स इट्स डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। नाउ दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, क्योंकि वो खुद के पैरेलल है तो 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी कि वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर लिखो या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखो, बोथ आर सेम। ठीक, तो तुम इसको चाहो तो v स्क्वायर को समझ लो कि ये वेक्टर का स्क्वायर है, वेक्टर फॉर्म में बात हो रही है। क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो हम स्क्वायर कैसे करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और नहीं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालोगे कैसे, अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो उसके कंपोनेंट के स्क्वायर को ऐड करते हैं ना, तो हमारा v स्क्वायर उससे आ ही जाएगा। सिमिलरली u स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ a और s तो दोनों वेक्टर्स हैं, तो उनके ऊपर क्या लगेगा, ये a और ये s। ठीक है, और बीच में क्या लग जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। एक बार इसको क्लियरली लिख दिया जाए, 2a डॉट s और दोनों के ऊपर वेक्टर साइन। ठीक, अच्छा, तो ये तो हो गए वेक्टर फॉर्म। अगर मैं मान लो इसको अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सेकंड वाला जो किया था उसमें हमने कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लिया था, तो उस तरह से अगर हम v को लिखें तो क्या होगा, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट। ठीक है, तो उस तरह से लिखें तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, vx ux प्लस ax इंटू टी। ठीक है, अगर तुम ब्रेक करके तीनों x y z को अलग अलग ट्रीट करना चाहो तो ऐसे एक इक्वेशन बन गई, एक vy की बन गई और एक vz के लिए बन जाएगी, सॉरी यहाँ पे ay एंड लास्ट में vz इज इक्वल टू uz प्लस az इंटू टी। ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशन आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तीनों मोशन। ठीक है, x डायरेक्शन का मोशन y को अफेक्ट नहीं करेगा, y वाला z को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक, और s ये जो सेकंड है, सेकंड के लिए जरा देख लेते हैं 3 कंपोनेंट। sx यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इज ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी। ठीक, सिमिलरली y कंपोनेंट देखोगे तो uit प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ठीक है, ayt स्क्वायर। sz इज इक्वल टू uzt प्लस हाफ azt स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे, vx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2a इंटू sx। vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2a, अच्छा ये a का भी x कंपोनेंट, यहाँ y का कंपोनेंट ऑफ बोथ थिंग्स। vz स्क्वायर इज इक्वल टू uz स्क्वायर प्लस 2az इंटू sz। ठीक है, तो जब तुमको जैसा लगे, अगर x y z तीनों डायमेंशन में सपोज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तुम ये तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हो। इवन 2 इक्वेशन और होती हैं जो कि हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, तो उन 2 इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो।
ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि ऐसा हो कि एक डायरेक्शन में मोशन जो है वो 9th क्लास वाला है और बाकी दोनों डायरेक्शन में वो 7th क्लास वाला है, तो क्या दिक्कत है, उसको भी कर लेंगे। ऐसा जिस डायरेक्शन में जो मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला हो, वहाँ पे तुम इन इक्वेशंस का यूज़ कर लोगे, और जिधर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वहाँ पर तुम कांस्टेंट वेलोसिटी वाली इक्वेशंस यूज़ कर लोगे। ठीक है, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में सारा कुछ देखना अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों डायरेक्शन में सेपरेटली कैलकुलेट करके और फिर फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो अभी हम लोग जो एग्जाम्पल करेंगे तो उस एग्जाम्पल से और प्रोजेक्टाइल मोशन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्लास 9th का 3 डायमेंशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन बना लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या बनाए, चलो एक ले लेते हैं। इफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन ले लेते हैं पी नॉट, और पी नॉट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या ले रहे हैं, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। ठीक है, अंडरगोज अ constantly accelerated motion। ठीक है, where a is what, a is ax I cap, ay j cap, az k cap, और मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दिया है, यानी कि ax ay एंड az ये क्या है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक, नाउ फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन आफ्टर टाइम t। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो इसको पहले हम क्या करें, पहले हम इसको वेक्टर वाले मेथड से करते हैं, जिसमें कि हम सब कुछ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, तुम्हें क्या गिवन है जरा पता करो। तुमको एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन होनी चाहिए था ना, ले लें या रेस्ट ले लें। चलो इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ ले लेते हैं, रेस्ट लेने के बजाय थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन दिस फाइंड डिस्प्लेसमेंट, एज्यूम इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप। ठीक है, इतना सारा है। तो अब आंसर जरा देखते हैं क्या क्या गिवन था। तो गिवन में हमें u दे रखा है, ठीक है, फिर एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन भी दे रखी है, आर नॉट ले लेते हैं उसको, इनिशियल पोजीशन को। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें डिस्प्लेसमेंट करना है और फाइनल पोजीशन पता करना है। ठीक, तो सबसे पहले तुम इस चीज़ को देखो, यू ए टी गिवन है और एस फाइंड करना है। कौन सी इक्वेशन, क्या मिसिंग है इसमें, v मिसिंग है, v मिसिंग वाली इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो लिख डालते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 3 डायमेंशन है, सबके ऊपर वेक्टर लगा दो। ठीक है, 3 डायमेंशन में सबके ऊपर वेक्टर लगा दिया। अब क्या किया जाए, अब ये s को फाइंड करना है ना, तो हम s वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, u को भी वेक्टर फॉर्म में लिखो, u x i कैप, u y j कैप, u z k कैप इंटू टी एंड प्लस हाफ a को भी लिखो a x i कैप, a y j कैप, a z k कैप इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब इनको जब तुम कंबाइन करोगे तो ये बताओ कि आई कैप वाले कंपोनेंट में क्या आएगा, आई कैप वाले कंपोनेंट में क्या आएगा, फिर जे कैप में क्या आएगा, के कैप में क्या आएगा। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हें कंबाइन करना है ऊपर से देख करके। तो देखो ये आई कैप वाला कंपोनेंट है, ये आई कैप वाला कंपोनेंट है, इसमें टी जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर जा करके तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो आई कैप वाले पे पहुँचते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आई कैप। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, लास्ट वाला देखो, यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट से क्या निकला, ये दिस इज एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट आ गया।
ठीक, डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें क्या करना है, अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें पोजीशन पता करना है। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आर जो पोजीशन वेक्टर में पता करना है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर नॉट वैक्टर प्लस एस वैक्टर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, तो अब आर नॉट तो पता है, ठीक, आर नॉट भी पता है और एस वेक्टर हमने निकाला है अभी अभी, तो इनको जरा रखते हैं। तो आर वेक्टर क्या बनेगा, आर नॉट हमारा क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। कहाँ पर है आर नॉट, देखो इधर, दिस इज योर आर नॉट। ठीक है, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप। ठीक, तो ये आर नॉट में रख देंगे और एस में हमारा अभी अभी ये जो आया है एस, ये चीज़ रख दोगे। ठीक, चलो रखते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला हमने रखा आर नॉट यानी एक्स नॉट प्लस, कहाँ से उठाया, यहाँ से आर नॉट का एक्स नॉट उठाया और एस एक्स का ये उठाया। ठीक, तो एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आई कैप। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म जे वाला, तो वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर जे कैप प्लस जेड नॉट प्लस यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर के कैप। ठीक, ये हमारा पोजीशन आ गया। क्या क्या चाहिए था हमें, फाइनल पोजीशन चाहिए था और क्या चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट चाहिए था। हो गया काम खत्म, तीनों चीज़ हो गई। अच्छा, अब जरा इसको देखो, हम क्या इसको हम डायरेक्ट नहीं सोच सकते थे, किसको, ये कंपोनेंट क्या है, फाइनल पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट, क्या डायरेक्ट सोच सकते थे। चलो इसी को सोचते हैं, फिर ये समझ में आ जाएगा तो अगला भी और फिर उसका नेक्स्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मान लो हम वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं सारा कि एक्स डायरेक्शन में सब कुछ। तुम्हारा जो पार्टिकल है, ये दिस इज ऑरिजिन और ये हमारा एक्स नॉट डिस्टेंस है, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल किस स्पीड से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर इनिशियल स्पीड यू एक्स से स्टार्ट हुआ। कितने एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुआ, ए एक्स से। तो आफ्टर टाइम टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी व्हाट विल बी इट्स जो है फाइनल पोजीशन। तो ये कितना डिस्प्लेस करेगा, सपोज एस एक्स देखते हैं, तो एस एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये हमारा एस एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये एस एक्स तो क्या है, दिस एस एक्स इज एक्चुअली दिस येलो कलर जो पिंक कलर जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज एस एक्स। और हमें जब फाइनल पोजीशन पता करना होगा तो फाइनल पोजीशन क्या होगा, वो ऑरिजिन से स्टार्ट करोगे तब तुम्हें फाइनल पोजीशन मिलेगा। ठीक है, तो एस एक्स तो मिल गया तुम्हें, एंड इन द सेम वे तुम एस वाई एंड एस जेड भी लिख सकते हो, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, एस जेड को यू जेड इंटू टी प्लस हाफ ए जेड इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक, तो अब हमारा फाइनल पोजीशन कैसे आएगा, एक्स, तो तुम देखो तुम्हारा यहाँ पर दिस होल एक्स, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, दिस इज सम ऑफ द एक्स नॉट एंड दिस डिस्टेंस विच इज अवर एस एक्स। ठीक है, एस एक्स प्लस एक्स नॉट, तो ये काम करते हैं, एक्स इज एक्स नॉट प्लस एस एक्स। ठीक है, एंड एक्स नॉट तो एक्स नॉट ही है, एस एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इन द सेम मैनर तुम जब y लिखोगे तो क्या लिखोगे, वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एक गड़बड़ हो गई, ऊपर मैंने यहाँ पे y लिख दिया जबकि ये x होना था। ठीक है, एंड z इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट व्हाट आर दीज, एक्स वाई जेड कौन है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल पोजीशन। तो हम फाइनल पोजीशन कैसे लिखते हैं, फाइनल पोजीशन हम ऐसे लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये एक्स वाई जेड कहाँ से आ जाएगा, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया और ये जेड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल पोजीशन आ गया। तो क्या तुम्हें सिमिलरिटी दिखी प्रीवियस वाले मेथड से, ये तुमने सारे उठा करके यहाँ रख दिए इस फॉर्मूले में, तो यही तो बना जो भी हमने पहले निकाला था। देखो ये निकाला था, इसमें तुम एक टर्म देखो, एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, बिल्कुल वही चीज़। ठीक, तो ये तुम एक तो ये होता है कि तुम वेक्टर फॉर्म में ये तुमने इक्वेशन लिखी,
और फिर बिल्कुल मैकेनिकली करते चले गए, सारा कंपोनेंट लिख करके सॉल्व करते चले गए। ठीक है, फाइनली आंसर पे पहुंच गए। ठीक है, इसमें तुम फॉर्मूले जो यूज़ कर रहे हो वो सारे कैसे हैं, हमारे वन डायमेंशन वाले ही फॉर्मूले के वेक्टर फॉर्म्स हैं। जैसे ये वेक्टर फॉर्म था, फिर हमने ये लिखा, ये भी तो हमारा वन डायमेंशन में ऐसे लिखा था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो हमने उसी को ही वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। ठीक, और फिर वही चीज़ हर एक वेक्टर की वैल्यू डालते चले गए तो हो गया। और जो हम सेकंड मेथड देख रहे हैं जिसमें कि थोड़ा ज़्यादा इंट्यूशन है और हम लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वन डायमेंशन वाला जो भी मेथड है वो सारा मेथड हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और पहले हम बॉदर नहीं कर रहे हैं, हम चिंता नहीं कर रहे वाई और जेड की, हम केवल एक्स पर काम कर रहे हैं। और एक्स पर जैसे एक्सप्रेशन आ गया तो हमने उसी पैटर्न को वाई और जेड पे फॉलो कर लिया, अगर कंडीशन सेम है। अगर मान लो ऐसा होता कि एक्स डायरेक्शन में तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वाई और जेड में कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो उसमें क्या हो जाता, तो उसमें हमारा ये ए वाई जीरो हो जाता, ए जेड जीरो हो जाता, तो ये वाले टर्म्स यहाँ से कट आउट हो जाते, बस ये बचता और ये बचता। ठीक है, तो वो तुमको मैंने क्लास 7th वाला क्वेश्चन अभी शुरू में कराया था, उसमें यही चीज़ बची थी, बस यही चीज़ बची थी बस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, अब हम और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब एक क्लास 11th वाले लेवल का 3 डायमेंशन में क्वेश्चन लेके देखते हैं, क्लास 11th के लेवल का। चलो, तो क्लास 11th में कैसा क्वेश्चन रहता है, उसमें कुछ तुम्हारा एक्सेलरेशन दिया रहेगा, पोजीशन दी रहेगी। ठीक है, कुछ ऐसा दिया रहेगा जिससे कि हमें दूसरी चीज़ पता करनी है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज पोजीशन इज गिवन बाय सपोज टी स्क्वायर आई कैप माइनस 2tj कैप प्लस टी क्यूब के कैप, ऐसे पोजीशन दिया है। क्या करना है, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, कैसे बताना है, एट नंबर 1 जनरल टी, ठीक है, जिसमें कि टी के टर्म्स में आंसर आएगा। एट सेकंड हम ले लेते हैं इनिशियली, ठीक है, सेकंड इनिशियली, एंड थर्ड ले लेते हैं एट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, इतना सारा ले लेते हैं। और अच्छा, एक छोटा सा चेंज करें जरा, यहाँ पे टी क्यूब की जगह पे हम क्या कर दें, इस टी क्यूब की जगह पर मैं माइनस टी क्यूब कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ माइनस कर दिया। और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसमें फोर्थ, फाइंड आर व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। फिफ्थ, फाइंड आर व्हेन v इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, ये सेकंड वाले में वेलोसिटी भी फाइंड कर लो, फाइंड आर एंड v व्हेन a इज 0 एंड फाइंड आर व्हेन v इज 0। ठीक है, ये वेलोसिटी है यहाँ पर। ठीक, चलो कैसे करना होगा इसको। पहला पार्ट, तुम्हें r से v पे कैसे जाना होता है, तो वेलोसिटी का तुमने फॉर्मूला क्लास 11th वाला क्या पढ़ा है, dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जब हम वन डायमेंशन में करते थे तो हम v इक्वल्स टू dx/dt लिख देते थे या dy/dt लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वन डायमेंशन नहीं है, 3 डायमेंशन है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में, और वहाँ x की जगह पे ज़्यादा जनरल क्या टर्म हो गया, r वेक्टर हो गया। r वेक्टर 3 डायमेंशन में उसकी पोजीशन बता रहा है। ठीक है, अच्छा, d/dt ऑफ r वेक्टर जरा डाल दो यहाँ पे, टी स्क्वायर आई कैप माइनस 2tj कैप माइनस टी क्यूब के कैप। ठीक, डिफ्रेंशिएट कर दो, 2t आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3t स्क्वायर के कैप, ये वेलोसिटी हो गई। अच्छा, अब ये बताओ कि इसमें एक्सेलरेशन कैसे आएगा, तो dv/dt इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, तो d/dt ऑफ वेलोसिटी को यहाँ डाल दें, 2t आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3t स्क्वायर के कैप। इसको डिफरेंशिएट करो तो 2t का डिफरेंशिएशन 1, तो आई कैप हो गया, 2j कांस्टेंट है तो 0 हो गया, जे कैप में कोई कंपोनेंट नहीं बचा, एंड 3t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 6t। ठीक है, के कैप, ये हुआ, एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू, अच्छा, हमने क्वेश्चन थोड़ा सा जो डिज़ाइन किया है वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पा रही है। चलो अभी पहला पार्ट करते हैं।
फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो ही गया है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इनिशियली सेकेंड पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल क्या होता है, t इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो t इक्वल टू 0 पुट किया, कहाँ पे 0 पुट किया है, यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म में, और यहाँ पे 0 पुट किया, तो ये सब तो 0 हो गए। बचा क्या है, बस ये बचा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -2j कैप। और एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो एक्सेलरेशन में कहाँ कहाँ पर टाइम सर्वाइव कर रहा है, तो ये तो नहीं है, देखो यहाँ पे तो नहीं है, कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है टाइम, ये इसमें 0 पुट कर दोगे तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2i कैप, ठीक। ये हो गया सेकंड पार्ट। चलो तो अच्छा, फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट के लिए क्या करें, थर्ड पार्ट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1, तो वही काम करना है। ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, इसमें t इक्वल्स टू 1 प्लेस कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ -2 है ही, और यहाँ पे -3 हो गया 1 पुट करने से, ठीक है। तो इसको पुट किया तो 2i कैप -2j कैप -3k कैप, और एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 निकालना है, तो हमारे एक्सेलरेशन में यहाँ पर टाइम है, इसको 1 पुट कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2i कैप -6k कैप, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट अभी रहने देते हैं, बिकॉज क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन 0 अगर पुट करोगे, एक्सेलरेशन 0 पुट करोगे तो तुम्हारा एक्सेलरेशन तो ये कभी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट क्या है तुम्हारा, एक कंपोनेंट तो कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है। चलो एक मिनट इसको देखो, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है, इसका x कंपोनेंट तो कभी 0 नहीं हो रहा, ये कंपोनेंट 0 हो सकता है, तो जब ये तुम्हारा ओवरऑल कभी भी 0 नहीं बनेगा, ये 2i कैप तो हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो पहले मैंने सोचा नहीं था, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 कभी नहीं बन रहा है, तो फिर ये हम निकाल ही नहीं सकते। सिमिलरली v इक्वल टू 0, देखो v वाले कंपोनेंट में ये वाला जो कंपोनेंट है ये कभी भी 0 नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। जब ये कभी भी 0 नहीं हो रहा तो फिर वेलोसिटी एज ए होल कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि उसका कम से कम एक कंपोनेंट नॉन जीरो बना हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इस तरह के क्वेश्चन में, जो मैंने क्वेश्चन दिया इसमें मीनिंगलेस है, ठीक है। कुछ और तरह का आर दिया रहता तो हम उसमें फिर t इक्वल टू देखते कि t का क्या वैल्यू रखें कि हमारा ये 0 हो जाए, ठीक है। चलो, तो दिस वाज एन एग्जाम्पल जिसमें कि हमने 3D ज्योमेट्री यानी 3 डायमेंशनल केस में हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल पोजीशन, इस तरह का क्वेश्चन किया। इसमें तुम्हारा इंटीग्रेशन भी यूज हो सकता है, यानी कि जैसे सपोज एक्सेलरेशन गिवन है उससे वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी गिवन है उससे पोजीशन निकालो, ठीक है, वो भी हो सकता है। चलो, अभी हम लोग ये लेक्चर यहीं पर ही फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, और वहाँ पर जो यहाँ पर जो तुमने कॉन्सेप्ट लर्न करे हैं वो कॉन्सेप्ट उसमें यूज होंगे। चलो, ओके। चलो, एक न्यूमेरिकल करते हैं 3 डायमेंशनल मोशन का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सपोज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, position of a particle is given by r vector is equals to 3t I cap 2t square j cap 5k cap, ठीक है। where t is in seconds, t is time in seconds and the coefficients have proper units, ठीक है। for r to be in meter, जैसे r को हमें मीटर में बनाना है तो यहाँ पे जो 3 की यूनिट क्या होगी, 3 की यूनिट ऐसे होगी कि वो t सेकंड में मल्टीप्लाई करके हमें मीटर दे दे, यानी कि 3 विल बी मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या होगा, 2 की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिससे कि वो t स्क्वायर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हमें मीटर दे दे, क्योंकि हर एक टर्म इंडिपेंडेंटली मीटर में होना चाहिए। 5 की यूनिट क्या होगी, मीटर, तो मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर मिलके मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। नाउ फर्दर देखो क्या क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, नंबर 2 एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, नंबर 3 फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, इतना पता करना है। क्या करें? तो सबसे पहले वेलोसिटी पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, r को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, ये हमारा 3D में कैलकुलस वाला फॉर्मूला हो गया। d बाई डी टी ऑफ r क्या है, 3t i कैप 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट किया, 3t का क्या हो गया, 3 हो गया i कैप, 2t स्क्वायर का क्या हो गया, 4t हो गया j कैप, 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया तो k कैप का कोई टर्म ही नहीं बचा। ये हो गया वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन पर आते हैं, तो dv बाई डी टी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो 3i कैप को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो गया। ठीक है, i कैप में कोई, क्योंकि i कैप वाला जो वेलोसिटी चल रहा है इसको ऑब्जर्व करो, व्हाट इज दिस, वेलोसिटी का x कंपोनेंट कैसा है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट कैसा है, एक्सेलरेटेड है। ठीक है, टाइम का फंक्शन है। ठीक, अब इसको जब डिफरेंशिएट किया तो ये तो 0 हो गया, और 4t को डिफरेंशिएट किया तो 4 हो गया। ठीक, तो 4 j कैप हो गया। तो हमारा एक्सेलरेशन किधर है, ओनली y डायरेक्शन में, वेलोसिटी किधर है, x एंड y दोनों में। और पोजीशन कैसा था, पोजीशन हमारा r जो था, r में k कंपोनेंट भी था। ठीक है, लेकिन k कंपोनेंट कांस्टेंट था। यानी कि ऐसे सोचो कि तुम्हारे घर में अगर एक इंसेक्ट आ गया है तुम्हारे रूम में, तो वो उस इंसेक्ट का मोशन कैसा है कि वो z डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जो है, कोऑर्डिनेट है, वो क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। सपोज तुम्हारे रूम की जो छत है वो 5 मीटर हाइट पर है। ठीक है, तो वो सीलिंग पर ही चल रहा है, सीलिंग पर तुमने नीचे से तुम उसको देख रहे हो तो सीलिंग पर वो बैठा हुआ है और उसी पर ही वो चल रहा है। केवल x और y डायरेक्शन में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और z डायरेक्शन में वो सीलिंग के प्लेन से ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर वो सीलिंग पर ही चल रहा है तो इसका मतलब z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0। तो यहाँ पे z कंपोनेंट में वेलोसिटी नहीं है। अच्छा, अब वेलोसिटी में x कंपोनेंट कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये x डायरेक्शन में तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन का x डायमेंशन में कोई कंपोनेंट नहीं है, जो है वो y डायरेक्शन में है। चलो, एक्सेलरेशन तो ये समझ में आ गया, तो हमने वेलोसिटी निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। नाउ एट t इक्वल टू 3 सेकेंड देखते हैं। तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, वेलोसिटी में डाल दो, वेलोसिटी ये है, इसमें t इक्वल टू 3 डाल दोगे तो 3i कैप प्लस 4 इंटू 3 j कैप, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, 3i कैप प्लस 12j कैप। अब तुमको पूछा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये आएगा कुछ 12.4 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसे आती है, तो डायरेक्शन में तुम्हें पता है ना, ऐसे हम अगर x और y ऐसे बनाएं तो x एंड y, तो ये हमारा वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो कितना है, वो 3 है, और y कंपोनेंट कितना है, 12 है। तो वेलोसिटी का ये एंगल थीटा कैसे निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, यानी 12/3 विच इज 4। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स 4 हो गया, tan इनवर्स 4, फ्रॉम विच थीटा बताने में हमें रेफरेंस हमेशा बताना चाहिए। रेफरेंस कहाँ से थीटा है, हमारी वेलोसिटी का, ये देखो ये जो वेलोसिटी है इसका एंगल किस एक्सिस से, थीटा x एक्सिस से, तो हम ये बताएंगे कि दिस इज द एंगल फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, और दिस इज रफली 76 डिग्री होता है, बट तुम लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितना होता है। ठीक है, तो ये हुआ। अभी कुछ बचा, बस वेलोसिटी पूछी थी। अच्छा, एक्सेलरेशन पूछा है, मान लो कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताओ एट 3 सेकेंड पर, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन एट एनी टाइम इज 4j कैप। किसी भी टाइम पे देखोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, y डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लो इसका 3 डायमेंशन में। एक और क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। क्या बोला है, इनिशियल पोजीशन कहाँ है, 0i कैप, 0j कैप, 0k कैप, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5i कैप मीटर पर सेकेंड, moves in xy plane under the force which produces a constant acceleration of 3i cap plus 2j cap meter per second square. Number A, what is the y coordinate of the particle at the instant when its x coordinate is 84 meter. ठीक है, y पता करना है when
x इज 84 मीटर। b क्या पता करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। व्हाट इज स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड व्हेन x इज 84 मीटर। ठीक, ये सारी चीज़ें पता करनी है। चलो तो अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर एक चीज़ 5i कैप जो लिखा है वेलोसिटी, वो कौन सी वेलोसिटी है, वो एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे थी कि इट व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन एट t goes to 0 विद वेलोसिटी 5i कैप। तो जब स्टार्टिंग में ऐसे हुआ है तो इसको हमें u लिखना चाहिए, तो दिस वाज u और तुमसे v पूछा है। ठीक है, अच्छा क्या करें बताओ, पहले तो बताओ कि कौन सी क्लास का क्वेश्चन है, 7th 9th या 11th। तो वैसे तो 3 डायमेंशन तुम्हारा 9th में तुमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम लोगों का 9th से मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, तो आंसर है यस। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन 3i कैप, टाइम नहीं है यहाँ पर, 2j कैप टाइम नहीं है, ना तो पोजीशन का फंक्शन है ना टाइम का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके, तो फिर 9th क्लास का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक, अब इसको हम कैसे करें, मैं चलो पहला मेथड में हम लोग बड़ा फॉर्मल वे में करेंगे। मेथड 1 में फॉर्मल वे यानी कि हम लोग सारा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लगाएंगे। क्लास 9th का क्वेश्चन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जिसमें कि हमें y यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है, हमें y पता करना है यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो पोजीशन आ जाएगी, तो उससे y कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू यू गिवन है, a गिवन है और x वाली पोजीशन गिवन है। ठीक है, तो क्या लगा है बताओ, क्या टाइम गिवन है, टाइम तो नहीं गिवन है। ठीक है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है, लेकिन तुमको x जो कोऑर्डिनेट गिवन है उसका यूज कर सकते हैं हम टाइम निकालने के लिए। ठीक, चलो तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पर मैंने u पर वेक्टर लगा दिया, a पर वेक्टर लगा दिया। ठीक, अब इसमें तुमको जो पता है उस चीज़ को डाल देते हैं। ठीक है, s हमारा क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, z में तो कुछ है ही नहीं, तो ये हम s ले लेते हैं। एक चीज़ और देखो, s वैसे हमारा क्या होता, r वेक्टर माइनस r नॉट होता, तो r को हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और r नॉट हमारा है 0i कैप 0j कैप। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड r वेक्टर बोथ आर सेम। Displacement and r vector both become equal because r naught is 0i cap 0j cap origin है। ठीक है, इस वजह से तो हमें s पता करना है, तो s को जरा पुट किया जाए, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अच्छा u पुट करते हैं, u कितना है 5i कैप है, j कैप में कितना है 0j कैप लिख लेते हैं इंटू टी प्लस हाफ ए वाई, तो 3i कैप ए एक्स ये है और 2j कैप इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा एक्सेलरेशन कहाँ से लिया मैंने, ये एक्सेलरेशन था, इस एक्सेलरेशन का यहाँ पर यूज़ किया, ये पुट करके। ठीक है, ये एक्सेलरेशन उठा के यहाँ रख दिया और ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये यहाँ से यहाँ रख दी। इसमें y कंपोनेंट नहीं था तो मैंने 0 रख दिया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और गिवन है भाई, हमने उसका तो यूज़ ही नहीं किया, ये x इक्वल टू 84, इसको यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पे चलो डाल दो 84 i कैप, ठीक, प्लस y, मैं y वालों को जरा ग्रीन कलर से लिखता हूँ, वाई जे कैप इज इक्वल टू आई कैप वाला फिर से देखो ब्लू कलर से। ठीक है, 5i एंड इधर हाफ इंटू 3i इंटू टी स्क्वायर, तो 5t प्लस आई कंपोनेंट कितना है 3/2 टी स्क्वायर, ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप, 0 इंटू टी तो 0 हो गया और 2j/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 2j और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, ओनली टी स्क्वायर रह गया, टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। ठीक, अच्छा कंपेयर करो, एक्स एक्स वाला कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग एक्स कंपोनेंट, तो 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें ये क्वाड्रेटिक बनी है, ये सॉल्व करो जरा और यहाँ से t निकालते हैं। ठीक है, जरा 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो
तो 3t² प्लस 10t और 84 का डबल कितना हो जाएगा 168, माइनस में आ जाएगा 168 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट, इसको फैक्टराइज किया तो t माइनस 6 एंड 3t प्लस 28 ये दो फैक्टर आए और सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू 6, t इक्वल टू माइनस 28/3। ठीक है, तो निगेटिव वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम हमारा t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो t इक्वल टू 6 इज द आंसर। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दिस टाइम एंड पोजीशन y एट दिस टाइम। तो y कैसे मिलेगा, तो देखो तुम्हारा यहाँ पर ये y किसके इक्वल है, y हमारा t² के इक्वल है। ठीक है, एट टाइम t व्हाट इज y, t²। तो हमें y मिल गया, y एट t इक्वल टू 6 इज t² विच इज 6² 36 मीटर। एक तो ये हो गया। अच्छा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमने कहीं डिफरेंशिएट करके निकाली है वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी हमने नहीं निकाली है तो फिर हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं, इस पोजीशन पर जल्दी से करते हैं। तो वेलोसिटी 9th क्लास v इक्वल टू u प्लस at। u कितना है 5i कैप है, a कितना है a इज 3i कैप प्लस 2j कैप इंटू t कितना रखना है 6 सेकेंड रखना है। इसको तुम i कैप वालों को अलग रखो और j कैप वालों को अलग रखो। i कैप कितना आ रहा है 5 एंड 3 इंटू 6 18 प्लस 5। ठीक है, और इधर j में 2 इंटू 6 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 18 23 i कैप, इधर 12 j कैप। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज अंडर रूट 23² प्लस 12²। ये सॉल्व करके कितना आएगा 25.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड हो गई। ठीक है, एक बार फिर से देखा जाए क्या किया हमने। पहले हमने जो चीज़ गिवन थी वो लिखी, गिवन के बाद हमें फाइंड क्या करना था, हमें पोजीशन y हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना था और गिवन क्या था x कोऑर्डिनेट गिवन था। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में या पोजीशन में हमें एक चीज़ गिवन है और एक कंपोनेंट पूछा गया है। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखा, कौन सी क्लास का 9th क्लास का, बिकॉज एक्सेलरेशन वाज यूनिफॉर्म। तो ठीक है, तो वहाँ से हमने s लिखा, y रख s को x प्लस वाई रख, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, फिर u रख दिया। ठीक है, ये हमने u रखा, फिर हमने यहाँ से एक्सेलरेशन रखा, सॉल्व किया। सॉल्व करके हमने देखा कि हमें x वाला जो पता है उससे हमारी एक x कंपोनेंट की एक डिफरेंस ये इक्वेशन बनी और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें t की वैल्यू मिल गई और उस t पर हमें बाकी सारी चीज़ें निकालनी हैं। तो हमने उस t पर y निकाल लिया और उस t पर हमने वेलोसिटी को v इक्वल टू u प्लस at से निकाल लिया। ठीक, अच्छा, अब यही क्वेश्चन ये तो हमने मेथड 1 से किया, अब मेथड 2 से ज़रा देखते हैं। ठीक है, मेथड 2 से क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन था और हम लोग लगा रहे हैं मेथड 2। मेथड 2 में क्या करेंगे हम, x वाला अलग y वाला अलग, ठीक है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन सोचना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक, तो क्या करें, इसमें हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, ठीक है, 5i कैप और एक्सेलरेशन गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, ये था। तो अब इसको जरा हम लिखते हैं, x में क्या गिवन है और y में क्या गिवन है। ux कितना है, पूरा पूरा 5 है। uy कितना है, क्वेश्चन में यहाँ पे 0j कैप अगर देखो तो ये 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना है 3, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना है 2। ठीक है, तुमको और क्या गिवन है, x पोजीशन दे रखी है 84। ठीक है, और यहाँ पर पोजीशन पूछी है। क्या हम इनको देख करके कुछ निकाल सकते हैं, सबसे ईजी क्या है t निकाल लेते हैं। ठीक है, t के अलावा और क्या चीज़ वेरिएबल होता है, v। क्या v निकाल सकते हो, v भी निकाल सकते थे, बट उस v से हमें फिर y में कोई फायदा नहीं होता। t में क्या फायदा है, t तो स्केलर क्वांटिटी है, t स्केलर क्वांटिटी तो वो t इधर भी है, सेम वैल्यू t की दोनों साइड में। ठीक है, जिस पर्टिकुलर टाइम पर 84 है उसी टाइम पर हमें y निकालना है। ठीक है ना, तो टाइम हमारा लिंक करता है अलग अलग डायरेक्शंस को। x डायरेक्शन में जो काम हो रहा है वो सारा अपना इंडिपेंडेंट है, y डायरेक्शन में जो काम हो रहा है वो अपना इंडिपेंडेंट है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि x इज इक्वल टू 84, जिस मूवमेंट है जिस टाइम पर है उस टाइम पर हमें y निकालना है। तो हमारा टाइम यहाँ से निकाल लो और उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो अब टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए ज़रा देखेंगे कि क्या चीज़ है, ये क्या गिवन है।
तो कौन सी t फाइंड करना है, व्हाट इज मिसिंग हियर, x वाले में क्या चीज़ मिसिंग है, v मिसिंग है, v मिसिंग वाली इक्वेशन कौन सी होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, s क्या डालोगे, s हमारा क्योंकि x डायरेक्शन है तो 84 डाल दिया, u कितना 5, t अननोन प्लस हाफ, a कितना a इज 3 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसका हमें पता है रूट कितना आना है, 6 सेकंड आना है, 6 सेकंड को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब तुम्हें y पता करने के लिए कौन सी इक्वेशन, अगेन वही v मिसिंग है यहाँ पर, v मिसिंग इक्वेशन यानी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमारा s क्या होगा, क्योंकि हमारी इनिशियल पोजीशन ऑरिजिन है तो हम s डिस्प्लेसमेंट को सिंपली y पोजीशन से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमारी इनिशियल पोजीशन 0 नहीं होती तो हम s के लिए क्या करते हैं, y माइनस वाई नॉट करते, लेकिन यहाँ वाई नॉट 0 दे रखा है तो हमने s को y से रिप्लेस कर दिया, और u कितना है 0 है तो और इजी हो गया, हाफ ay कितना है 2 है, t स्क्वायर 6 इंटू 6। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 36 ही आ गया, 36 मीटर। ठीक है, बाकी वेलोसिटी के लिए हम बात करें तो फाइनल वेलोसिटी अगर हमें निकालना हो तो यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, u प्लस at से, और कौन से डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, x डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ux कितना हो गया 5 हो गया, प्लस ax कितना है 3 है, इंटू टी स्क्वायर 36, सॉल्व कर लोगे कितना आएगा ये, v गोज टू u प्लस at, यही था हमारा टाइम। अच्छा t तो 36 नहीं, t इज योर 6। ठीक है, स्क्वायर नहीं हो रहा ना यहाँ पे, t 3 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 इज 18, 18 प्लस 5 इज 23, और इधर वी वाई निकाल लो तो वी वाई इज ए इंटू टी, क्योंकि u तो हमारा 0 है वाई डायरेक्शन में, तो ए वाई कितना है 2 इंटू टी कितना 6 यानी कि 12, तो v क्या जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया कि हम x और y को सेपरेटली ट्रीट करके कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पूरा देख के रखना है तुम लोगों को, और नेक्स्ट क्लास में इसमें जो भी डाउट होगा वो हम डिस्कस करेंगे।